बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेहरबानी फरमा कर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आने वाली आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज एक बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। एक एप्लीकेशन दी गई थी कि जी मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराए जाए और उस पे 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस उमर बदयाल साहब कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीर अख्तर जो थे वो भी शामिल थे बेंच में। तो उन्होंने पहले ये गुफ्तगू की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बात की गई थी कि जी सियासतदान मिलकर इस मसले को हल करें और अगर कोई एक डेट पे इत्तफाक हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसको देख लेगी कि इंतखाबात जो हैं अगर उनकी तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अब इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि कानून और आइन क्या कहता है, लेकिन उससे पहले जो है आज फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं, मैंने अपनी कल की वीडियो में बात की थी कि बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो उनसे मुलाकात के लिए डीए खान कल गए थे उनको मनाने के लिए, क्योंकि वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए किसी सूरत तैयार नहीं थे। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या जिसको हम प्रेस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। तो आज फजलुर रहमान साहब ने बड़े खुल के अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उस पर भी उन्होंने बात की है, इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने क्या कहा है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद होने क्या जा रहा है उसको डिस्कस करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम इमरान खान को सियासी दायरे से निकालना चाहते हैं। अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो अदालत का इख्तियार अब नहीं रहा। इमरान खान को नाअहल हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बना रही है। ये फजलुर रहमान साहब का कहना था। हम इंसाफ को मानेंगे लेकिन हथौड़ा नहीं मानेंगे। अदालत अपनी पोजीशन वाजे करे कि वो अदालत है या पंचायत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले बंदूक दिखाकर सियासतदानों को ब्लैकमेल किया जाता था, अब हथौड़ा दिखा के, यानी अदालत की तरफ वाज़े उनका इशारा था कि ब्लैकमेल किया जा रहा है और हम कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे। फिर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो मुज़ाकरात की बातें हुई, मिल बैठ के इलेक्शन की तारीख तय करने की बातें हुई, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये पूरा अमल गैर सियासी है और मैं इसको नहीं मानता। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम इन जजेस का फैसला तस्लीम नहीं करें, जबर का फैसला हम तस्लीम नहीं करेंगे। और फिर ये भी कहा कि जी इमरान खान से बात करना सियासत और पार्लियामेंट की तौहीन है और सुप्रीम कोर्ट हमारी तौहीन कर रही है। और फिर उन्होंने इस बेंच के हवाले से भी कहा कि जी पार्लियामेंट की करारदाद आ चुकी है, हम इस सुप्रीम कोर्ट बल्कि इस बेंच के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमें इस पर अदम एतमाद है, हमारा इनके फैसलों पर और इस बेंच की तश्कील पर ही एतमाद नहीं है। और फिर वो एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया लचक के हवाले से कि जी आपको ये कहा गया है कि जी आप लचक दिखाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत लचक दिखाई, सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने वो भी बात की कि जी चूंकि वो 2-3 और उसके हवाले से एक अदालती सॉरी पार्लियामान की करारदाद भी आ चुकी है। और आज मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी तौहीन आमेज एक किस्म की गुफ्तगू की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ये मौजूदा जो बेंच समाअत कर रहा है इसके हवाले से। तो वो गुफ्तगू या वो डायलॉग जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होने थे, जिसकी बुनियाद पर कोर्ट ने ये फैसला करना था कि क्या पंजाब में और इलेक्शन आगे हो सकते हैं या एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात जो हैं उसके लिए किसी तारीख का तयन किया जा सकता है या नहीं। इमरान खान साहब से जब इस हवाले से उनका मौक़िफ़ सामने आया वो ये कि चूंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग थी उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे और उन्होंने टेलीफोन पर इमरान खान साहब से रब्ता भी किया। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात सामने आई है कि पहले हुकूमती तजावीज़ का आप इंतज़ार कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि जी हम ना इंतशार चाहते हैं और ना ही हम मज़ाकरात से फरार वाली हमारी बात है। हम आइन के दायरे के अंदर रहकर बातचीत करने के लिए तैयार है और हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको भी मानने के लिए तैयार है। फिर वज़ीर आज़म साहब ने फजलुर रहमान साहब को भी टेलीफोन किया और आसिफ जरदारी साहब को भी टेलीफोन किया और उस पर ज़ाहिर है सब
गुफ्तगू यही हुई जो आज की सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था। तो फिर कोशिश की जा रही थी कि ईद के बाद का वक्त मिले, लेकिन ईद के बाद का वक्त नहीं दिया गया। जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि ईद में अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, क्योंकि छुट्टियां भी ज़्यादा हैं, ईद की मेरे 5 छुट्टियां हैं, तो इस पे आज ही बात करेंगे। आप अपने कायदीन से बात कर लें, उनसे मशावरत कर लें, उनकी राय ले लें। उसके बाद फिर वक्फा किया गया था 4 बजे तक। 4 बजे से लेके अब तक जो है वो बहरहाल इस वक्त तक समाज जो है उसकी कार्रवाई, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो शुरू नहीं हो सकी। और फिर एक खबर ये भी आई है सदीक जान साहब के हवाले से कि अटॉर्नी जनरल जो हैं और फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस के चैम्बर में उनसे मीटिंग की है। जाहिर है कोई इसी हवाले से वो कोशिश होगी उनकी कि कोई वक्त लिया जा सके। और लेकिन ये अब अदालत में आज का तहरीरी हुक्मनामा क्या जारी होता है, ये तो ज़ाहिर है अभी जारी नहीं हुआ, उस पर बाद में बात की जाएगी। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की थी कि DGISI और DGMO ने सेक्रेटरी डिफेंस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनके चैम्बर में मुलाकात की थी, और गुफ्तगू यही हुई थी इसी इलेक्शन के हवाले से। तो उस पर चीफ साहब ने वाज़ेह जवाब दे दिया था कि जी ये 14 मई का फैसला जो है वो उससे हम पीछे नहीं हट सकते। तो अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी बहरहाल फंस चुके हैं। वो 4 अप्रैल का जो उनका फैसला है कि जी 14 मई को इंतखाबात कराए जाएंगे, उस हवाले से अब उस पे भी एक PDM की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चूंकि वो बड़ी फुर्तियां दिखा रहे हैं सारे मामले में, तो उनकी तरफ से भी ये उनके हवाले से भी खबर आई है। इस खबर को फिर सदीक जान साहब ने कंफर्म भी कर दिया, और वो खबर ये है कि जी इलेक्शन कमेटी जो है, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 4 अप्रैल का फैसला, जिसमें 14 मई की तारीख और स्टेट बैंक के पैसों को देने की बात की गई थी, उसके नजरसानी की अपील जो है वो दायर करने का फैसला कर दिया। ये फाइनल हो चुका है। अब इलेक्शन कमीशन जो है उनको जाहिर है शायद इस PDM से भी ज्यादा जल्दी है कि इंतखाबात किसी तरीके से आगे चले जाए। शुरू दिन से उनकी यही कोशिश थी इस PDM के इस टोले के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद। अब अगर इन सारी चीजों को कनेक्ट करके देखा जाए, फजलुर रहमान साहब के पास भेजा गया बिलावल जरदारी साहब को, फिर वजीर आजम साहब ने फोन भी किया, और फिर DGMO और DGISI और सेक्रेटरी डिफेंस की मुलाकात को अगर सामने रखा जाए, और आज फिर उस पे एक किस्म की मोहर लगा दी गई है फजलुर रहमान साहब की जानिब से। उन्होंने आज अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले सारे प्रोसेस को ना मानते हैं और ना उन्हें इस पर एतमाद है, और ऐसे किसी भी जबर के नतीजे में किए गए फैसले को उन पर अगर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो वो रेजिस्ट करेंगे। ये उन्होंने, और बल्कि ये भी कह दिया कि जो पूरा अमल जो है गैर सियासी है। अब फजलुर रहमान साहब की इस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये चीजें पार्लियामान में तय होनी चाहिए थी कि इलेक्शन कब होना है, लेकिन जब पार्लियामान तय नहीं करेगा, पार्लियामान मुल्क की एक बड़ी पार्टी को काउंटर करने के लिए वो केसेस बनाएगा, उनके मुकदमात उन पर कायम किए जाएंगे, कायदीन पर, कारकुनान पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनसे गैर इंसानी सलूक किया जाएगा। तो फिर पार्लियामान जो है वो जाहिर है उसके पास से ये इख्तियार चला जाता है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाजरीन, मेरा एक सराइकी इलाके से ताल्लुक है, और यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है गंदा कोढ़ा करना। गंदा तो समझ में आ जाता है, कोढ़ा जो है वो चूंकि एक सराइकी का टिपिकल लफ्ज है, तो वो भी उसका मीनिंग यही समझ लें आप, गंदा के बराबर ही समझ लें। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासतदानों को गंदा और कूड़ा करने में अभी तक कामयाब नजर आ रही है। यानी ये साबित किया जा रहा है जो कुछ हो रहा है इसके जरिए कि सियासतदान नाअहल हैं, अपने फैसले करने के काबिल नहीं है। अब होता क्या है कि काम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है, लोगों को इस्टेब्लिशमेंट उठाती है, लोगों को गायब इस्टेब्लिशमेंट करती है, लोगों को तशद्दुद इस्टेब्लिशमेंट करती है उन पे, और फिर बहरहाल पॉलिटिकल पार्टीज चूंकि गवर्नमेंट में वो होती हैं तो उनको वो सारी चीजों को ओन करना पड़ता है। आज भी फजलुर रहमान साहब से जब ये बिलावल की मुलाकात हुई है तो उसके बाद शायद ये भी तय हो गया था कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको सिंध पुलिस के हवाले किया जाएगा, और आज उनको सिंध पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है, उनके बाल भी काट दिए गए हैं। अब जहां रियासती इदारों की तरजीहात ऐसी हों कि आपने मुल्क में होने वाली जो दहशत गर्दी है या अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए इंतहाई माजरत के साथ, अगर बच्चे सुन रहे हैं या खवातीन सुन रही हैं तो मैं इंतहाई माजरत के साथ, जहां कुछ इदारे ये तय करें और जिनकी ड्यूटी ये हो या जिनकी तरजीहात ये हो कि आपने बाल काटने हैं, आपने खतना चेक करना है, आपने निकाह नामे चेक करने हैं, आपने इद्दत की जो मुद्दत है वो चेक करनी है,
تو پھر ملک کا ظاہر ہے اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ناظرین، سپریم کورٹ میں ابھی اس حوالے سے چونکہ کوئی فیصلہ نہیں آیا، آج کا تحریری حکم نامہ نہیں آیا، لیکن لگتا یہی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں شاید ایک دن کی جو ہے وہ مہلت مل جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جسٹس منیر اختر صاحب جو ہیں ان کے متعلق یہ خبر آئی ہے کہ ان کی آج 4 بجے فلائٹ تھی، اور جب وہ بینچ سے اٹھے تو پھر شاید وہ سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے تھے، جانا تھا انہیں کہیں۔ اب اگر فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سامنے رکھی جائے، الیکشن کمیشن کی جو ریویو کی ان کی پیٹیشن ہے اس کو سامنے رکھا جائے کہ جی اس کو ریویو کیا جائے، اور پھر فضل الرحمان صاحب کی گفتگو کو سامنے رکھا جائے، اور پھر آج کی جو چیف جسٹس کے چیمبر میں فاروق ایچ نائک اور اٹارنی جنرل کی جو ملاقات ہے اور اس ملاقات میں کیا گفتگو ہونی ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ یہ سماعت جو ہے یہ شاید آج فائنل نہیں ہوگی۔ اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر رضا بندیال صاحب وہ بھی پھنس چکے ہیں۔ پی ڈی ایم جو ہے اس فیصلے کے نتیجے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اب وہ عمران خان سے بات کریں اور کوئی ان کو ایسے راستے پر لے کے آئیں جس سے الیکشن جو ہے وہ ایک دن ممکن ہو سکے پورے ملک میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس ساری گیم کے اندر ان کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آج کی بھی ان کی گفتگو سے کہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان سے جو ہے وہ مذاکرات چاہتے ہیں، بلکہ آج تو انہوں نے ایک قسم کا جج کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان نے جو جرائم کیے ہیں ان میں ان کی نااہلی بنتی ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کو کون سمجھائے کہ فضل الرحمان صاحب آپ کی خواہش یقیناً یہ ہو سکتی ہے اور کیونکہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں، لیکن بہرحال نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ کسی کورٹ آف لا نہیں کرنا ہوتا ہے، اور وہ نااہلی بھی اگر کوئی آپ کے خلاف سالڈ اور کوجنٹ قسم کی ایویڈنس ہو، انسپائرنگ ایویڈنس ہو، تو پھر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، ادروائز ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ حکومتی اتحاد جس کی سربراہی آپ کر رہے ہیں، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کسی تاریخ پر اتفاق نہیں ہوتا تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی کیبنٹ، آپ کے پرائم منسٹر، یہ سب لوگ کر چکے ہیں، اور جس عدالتی فیصلے کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس خلاف ورزی کے جو نتائج ہیں ان کا بھی یقیناً آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی صحت پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ تو خیر ابھی بھی اسمبلی سے باہر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ یقیناً موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال آپ کیونکہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے اس لیے شاید آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن شہباز شریف صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور جو ایک اور منسٹر ہیں ان کی صحت پہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اداروں کو بہرحال میں سمجھتا ہوں اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے، اور یہ سیاسی عمل میں ان سے اگر رائے لی جائے یا ان کی خدمات مانگی جائے تو بہرحال ان کو دینی چاہیے، آئینی اور قانونی طور پر وہ پابند ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے اگر رول پلے کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پاکستان میں حق حکمرانی کس کا ہے یہ فیصلہ انتخابات کرتے ہیں، اور انتخابات میں لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے اس کو بند کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں اب اس پہ آرڈر کیا آتا ہے اور نیکسٹ جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس پر آپ سے بعد میں اور اگلی ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔